What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो ये जो वीडियो है ये हर एक एग्जाम के लिए आप लोगों को फायदा पहुंचाने वाली है, चाहे आप लोग इंडिया के अंदर किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। यहाँ पर यूपीएससी या ईपीएफओ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि बस इन्हीं एग्जाम में फायदा पहुंचाएगी। आप लोगों को ये स्टेट के जितने भी एग्जाम होते हैं उनके अंदर फायदा पहुंचाएगी, और किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं ये एक अच्छा लेवल आप लोग का तैयार कर देगी, ताकि आप लोग उस एग्जाम में जाकर कंफर्टेबल फील करो। बस आप लोग एक छोटा सा काम करना है, जैसे ही स्क्रीन पर आप लोग क्वेश्चन दिखेगा, मेरे आंसर बताने से पहले एक बार खुद से उसको अटेम्प्ट कर देखिए। इससे ये होगा, अगर आप लोग उसको यहीं पर ही एक बार गलत कर लेंगे तो फिर एग्जाम में आप लोग उसको गलत नहीं करेंगे। सही होता है तो अच्छी बात है, गलत हो जाता है तो और भी अच्छी बात है। इसका मतलब ये होगा कि अब एग्जाम में आप लोग उसको याद रखोगे, क्योंकि गलती जो है नॉर्मली इंसान याद रख लेता है। तो इससे काफी अच्छा फायदा आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इसी के साथ में वीडियो कंप्लीट होने के बाद में अपना स्कोर जरूर देखा कीजिए कि आप लोगों का स्कोर बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर घट रहा है तो थोड़ा सा देखिए कहां पर कमी रह रही है, आप लोगों को उसके ऊपर किस तरीके से काम करना है। और बढ़ रहा है तो फिर अच्छी बात है, और अच्छे से आप लोगों को फोकस देकर आगे बढ़ना है। और वीडियो सुनने के बाद में लगेगा कि पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो टेलीग्राम से जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक वीडियो के नीचे आप लोगों को इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में यहां पर बात की जा रही है स्टील स्क्रैप रिसाइकिल पॉलिसी के बारे में। तो जो ये स्टील स्क्रैप रिसाइकलिंग पॉलिसी है, स्क्रैप का मतलब होता है जो भी रद्दी माल होता है, ठीक है। तो उसको कैसे बेसिकली यूटिलाइज करना है, रिसाइकिल करना है, इसके लिए एक पॉलिसी है, उसके बारे में क्वेश्चन है। बोला जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा रिसेंटली अभी स्टील स्क्रैप रिसाइकलिंग जो पॉलिसी है उसका एम ये है ताकि हम लोग इंपोर्ट यानी कि जो बाहर से खरीदते हैं उसको कम कर सकें, और अपनी कंट्री की जो इकोनॉमी है उसके ऊपर फोकस दिया जा सके, यानी खुद की ही कंट्री से जो चीजें हैं उसको रिसोर्सेज को कंजर्व किया जा सके। दूसरा बोला गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा यहां पर नेशनल स्टील पॉलिसी 1997 में यहां पर बोला गया था कि 100 मिलियन मीट्रिक टन ईयर ऑफ स्टील प्रोड्यूस की जाएगी, जो कैपेसिटी है ये 2025 तक अचीव की जाएगी। तो सही आंसर क्या है? ए में बोला गया ओनली 1, बी में बोला गया ओनली 2, सी में बोला गया बोथ 1 एंड 2, डी में बोला गया नन ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। सही आंसर यहां पर इसका ए, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, पर लेकिन सेकंड स्टेटमेंट यहां पर गलत है। थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं डिटेल में। देखिए बेसिकली जब यहां पर कोई इस तरीके से अगर आप लोगों का कोई खराब माल है, जैसा जो माल निकल कर आता है, तो उसको रिसाइकल करने की बात की जाती है। रिसाइकल, रीयूज, रीस्ट्रक्चर, रीमैन्युफैक्चरिंग, तो ये वर्ड आप लोगों ने सुने होंगे। इसका बेसिक पर्पज यही होता है कि जो ऑलरेडी अवेलेबल मटेरियल है उसको कितने इफेक्टिवली आप लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट तो है बिल्कुल वही जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है, पर लेकिन सेकंड जो स्टेटमेंट है उसमें जो पॉलिसी बोला गया है तो पॉलिसी यहां पर गलत बोला गया है, इसमें 2017 होगी, ठीक है। और वहां पर 100 नहीं है, ये 300 मिलियन मीट्रिक टन की बात की जा रही है। जब मीट्रिक टन यहां पर बोला जा रहा है तो अगर किलोग्राम में इसको कन्वर्ट करेंगे तो 1000 किलोग्राम आप लोग इसको बोल सकते हैं। तो ये टारगेट 2025 तक नहीं है, 2030 तक है। तो अलग अलग क्वेश्चन आप लोग इसी क्वेश्चन में से एक में से निकाले जा सकते हैं। तो आंसर क्या हो गया यहां पर? इसका आंसर हो गया यहां पर ए। ओके, आइए अब आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, यहां पर बात की जा रही है एक पर्टिकुलर लोकेशन जिसको बोलते हैं काला पानी। तो रिसेंटली अभी न्यूज में था, इसके बारे में क्वेश्चन है। बोला जा रहा है काला पानी एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है इंडिया और नेपाल के बीच में, और लोकेटेड है वेस्ट बंगाल के अंदर। दूसरा बोला गया यहां पर इंडो चाइना वार जो 1962 के टाइम पर हुई थी, काला पानी तब से हमारी कंट्री की जो इंडो तिब्बतन जो बॉर्डर फोर्स है, पुलिस फोर्स, आईटीबीपी जिसको आप लोग बोलते हैं, उसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। काला पानी जो लोकेटेड करता है यानी कि जहां पर सिचुएटेड है वो लगभग 3600 मीटर की ऊंचाई पर यहां पर ये लोकेटेड है, जिसकी एल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया 1 ओनली, बी में बोला गया 1 एंड 2, सी में बोला गया 2 एंड 3, डी में बोला गया 1 3। सही आंसर कौन सा है? ए बी सी एफ डी। सही आंसर यहां पर इसका सी, यानी कि 2 और 3 स्टेटमेंट यहां पर सही है, पर लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट यहां पर गलत है। रीजन क्या है? रीजन यहां पर वेस्ट बंगाल नहीं होगा, ये उत्तराखंड होगा। उत्तराखंड में है ये एरिया जो कि इंडिया और नेपाल के बीच में एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, जिसको आप लोग काला पानी के नाम से पुकारते हैं। इंडो चाइना जो वॉर हुई थी 1962 तब से लेकर हमारी कंट्री की आईटीबीपी यहां पर इसको अपने कंट्रोल में रखती है, और ये लगभग 3600 मीटर की ऊंचाई पर आप लोगों को देखने को मिलता है। एक बार मैप में आप लोग और देख लीजिए कहां पर इसकी लोकेशन है। तो ये है काला पानी, तो ऊपर आप लोग यहां पर नेपाल देखने को मिलेगा, ये हो गया यहां पर नेपाल, और ये पर्टिकुलर एरिया के बारे में बात की जा रही है। तो इंडिया के कंट्रोल में यहां पर बेसिकली ये लोकेशन जो कि अभी रिसेंटली न्यूज में थी, ठीक है। तो इसके बारे में आइडिया रख सकते हैं। आंसर यहां पर इसका सी हो गया।
कुछ और बातें इसके बारे में समझ लेते हैं जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। आखिर ये न्यूज में किस लिए आया है। हमारी कंट्री में अभी हमारी कंट्री का नया मैप प्रस्तुत किया गया आर्टिकल 370 हटने के बाद में। ये जो मैप है ये सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जो नया मैप जैसे ही प्रस्तुत किया गया तभी यहां पर नेपाल की साइड से स्टेटमेंट निकल कर आई कि हमारा एरिया है ये आप लोग अपने कंट्रोल में नहीं रख सकते। जो सर्वे ऑफ इंडिया है वो हमारी कंट्री में सबसे पुरानी बॉडी आप लोग बोल सकते हो, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो हुआ करती थी उस टाइम पे उसको 1767 में उसको बनाया गया था। और यहां पर जो भी मैप वगैरह तैयार करने का काम होता है वही करता है जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। और हमारी कंट्री में ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो मिनिस्ट्री है उसके अंडर में आप लोगों को देखने को मिलता है, जो कि आज के डेट में मिनिस्टर है हर्षवर्धन जी। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ बातें हैं जो आप लोग याद रखिएगा। और पेरेंट जो डिपार्टमेंट है उसका वो है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि मैप तैयार करता है हमारी कंट्री का। ओके, तो इसका आंसर सी हो गया। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहां पर बात कर रहा है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के बारे में। शॉर्ट फॉर्म में CIC इसको आप लोग बोलते हैं। बोला जा रहा है कि कौन सी अपॉइंटिंग कमेटी की रिकमेंडेशन पर इनको अपॉइंट किया जाता है, ये आप लोग को बताना है। जो अपॉइंटिंग कमेटी है उसमें कौन कौन मेंबर होता है। ए में फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर, सेकंड में बोला गया लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, तीसरी स्टेट में बोला गया लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा, चौथी स्टेट में बोला गया कि यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर जो नॉमिनेट किए जाते हैं प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, पांचवी स्टेटमेंट में बोला गया आउटगोइंग चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। तो ये कौन से ऐसे इंसान है जो रिकमेंड करते हैं या फिर सारे ही रिकमेंड करते हैं। तो सही आंसर यहां पर क्या है। ए स्टेटमेंट में बोला गया 1, 3 एंड 4 ओनली, बी में बोला गया 1, 2 एंड 4 ओनली, सी बोला गया 3, 4 एंड 5 ओनली, डी बोला गया 1, 2, 3, 5 ओनली। तो सही आंसर क्या है A, B, C, F, D। सही आंसर यहां पर इसका बी, यानी कि 1, 2 एंड 4 ओनली। 1 में कौन है प्राइम मिनिस्टर, 2 में कौन है लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, और 4 में कौन है यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर जो कि नॉमिनेटेड किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। तो ये तीन इंसान ऐसे हैं जो कि यहां पर रिकमेंड करते हैं। और जब ये तीन इंसान रिकमेंड कर देते हैं उसके बाद में पावर होती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथ में। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फिर अपॉइंट करते हैं, यानी कि रिकमेंड इनके द्वारा किया जाता है नाम कि हाँ ये इंसान को अपॉइंट करना है, और अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो उनके हाथ में यहां पर पावर होती है। तो आंसर क्या हो गया, आंसर इसका बी हो गया। बाकी इसके बारे में अगर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप लोग और जानना चाहेंगे तो ये इंफॉर्मेशन कुछ ऐसे है कि हमारी कंट्री में टोटल 1 चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और प्लस 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर, तो इससे ज्यादा यहां पर नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ये इस तरीके यहां पर एक कॉम्पोजिशन यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो यहां पर जो आज की डेट में अगर आप लोग बात करते हैं तो यहां पर अगर हमारी कंट्री के चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, ये आप लोगों को जाकर सर्च करना है, नीचे कमेंट बॉक्स में उनका नाम बताइएगा कि फिलहाल अभी कौन यहां पर हमारी कंट्री में चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है। फर्स्ट वुमेन चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का नाम अगर आप लोगों से कोई पूछे तो इनका नाम था दीपा सिंधु। ठीक है, तो इनका नाम आप लोग याद रख सकते हैं। तो ये थी कुछ इसके बारे में बातें। और हाँ, 5 साल या फिर 65 साल ये यहां पर इसका टाइम पीरियड होता है, जो कि कोई भी पहले हो जाए, 5 साल पहले हो जाए या फिर 65 साल, तो ये इनका ड्यूरेशन होता है ऑफिस में। ओके, तो आंसर हो गया बी। आगे चलता हूं। ये क्वेश्चन यहां पर बात कर रहा है ग्रुप के बारे में जिसको बोलते हैं क्वाड, यानी कि 4 मेंबर का ग्रुप। तो कौन सी स्टेटमेंट इसके बारे में करेक्ट है। बोला जा रहा है यहां पर जो क्वाड्रिलेटरल इंफॉर्मेशन इंक्लूड करता है यहां पर जापान, इंडिया, चाइना और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 मेंबर है इसके अंदर। दूसरी स्टेटमेंट बोला गया कि जो 4 मेंबर है उनका कॉमन ग्राउंड ये है कि कैसे ये एक तो डेमोक्रेटिक नेशन है, और दूसरा कॉमन इंटरेस्ट ये है कि किस तरीके से मैरीटाइम ट्रेड और सिक्योरिटी के बारे में बात कर सकते हैं। तीसरी स्टेटमेंट बोला गया कि फर्स्ट टाइम ये जो शब्द बोला गया था यहां पर ये ऐसा कुछ होना चाहिए, जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो एबे के द्वारा 2010 में ऐसी कुछ स्टेटमेंट दी गई थी। कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है। ए में बोला गया ओनली 1, बी में बोला गया ओनली 2, सी में बोला गया बोथ 1 एंड 2, एंड यहां पर डी में बोला गया नन ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है, बी, सी, एफ, डी। तो जो सही आंसर यहां पर ये है बी, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट यहां पर सही है, पर लेकिन फर्स्ट और जो थर्ड स्टेटमेंट है वो गलत है। जान लेते हैं आखिर क्यों गलत है। जो 4 मेंबर का यहां पर ये ग्रुप है इसमें जापान, इंडिया, ये चाइना नहीं है, यहां पर ये यूएसए होगा, पहली बात। दूसरी बात, यहां पर जो ये वाली स्टेटमेंट है, ये जो शिंजो आबे के द्वारा जापान के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ये बातें बोली गई थी, तो 2007 में फर्स्ट टाइम यहां पर ये बातें बोली गई थी, ना कि 2010 में। ठीक है, तो ये आइडिया फर्स्ट टाइम बोली गई थी 2007 में। ठीक है, तो आंसर यहां पर इसका बी हो गया। कुछ और बातें अगर इसके बारे में आप लोग जानना चाहेंगे तो वो ये है, यहां पर स्टेटमेंट आप लोग देखिए, बोला गया कि यहां पर डेमोक्रेटिक नेशन है जिनका कॉमन इंटरेस्ट है कि जो ट्रेड और जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है उसको ढंग से रखा जा सके। तो देखिए डेमोक्रेटिक इंडिया हो गया, चाइना, यहां पर जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया और यूएसए हो गया। चाइना इज नॉट ए डेमोक्रेटिक कंट्री। ठीक है, चाइना को आप लोग डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं बोल सकते क्योंकि एक पार्टी का रूल है, उसी के मेंबर यहां पर चुनकर आते हैं। तो चाइना के बारे में ये स्टेटमेंट यहां पर गलत हो जाती है। तो वैसे भी आप लोग यहां पर कॉमन सेंस से भी स्टेटमेंट को यूज कर बता सकते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट सही है या फिर कौन सी स्टेटमेंट गलत है। बाकी यहां पर बेसिक फंडा ये है कि किस तरीके से चाइना को टैकल करना है, क्योंकि ये पर्टिकुलर रीजन अगर आप लोग देखेंगे जहां पर चाइना आप लोग को देखने को मिलता है, तो इस पर्टिकुलर रीजन में इस चाइना सी की बात कर लीजिए या फिर पर्टिकुलर
साउथ चाइना सी की आप लोग बात कर लीजिए, तो ये जो सारा एरिया है, चाइना बोलता है कि ये मेरा एरिया है, तो पास की कंट्री के साथ में यहाँ पर इसका डिस्प्यूट यानी कि लड़ाई रहती है, तो इसको टैकल करने के लिए ताकि अपनी दादागिरी न दिखाए, तो यहाँ पर इस रीजन को नॉर्मली टैकल करने की कोशिश की जाती है। तो इसलिए ये ग्रुप बोला गया था कि इसीलिए बनाया गया था ताकि इनको टैकल किया जा सके चाइना को। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर इसका, आंसर याद रखिएगा, आंसर हो गया यहाँ पर इसका बी। ओके, आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन में यहां पर बात की जा रही है एक स्पेस क्राफ्ट के बारे में जिसका नाम है यहां पर वेजर। तो वेजर 2 के बारे में कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है ये आप लोगों को बतानी है। बोला गया यहां पर जो ये वेजर 2 है ये ओनली प्रोब है, यानी कि एक ओनली अकेला लोता यहां पर बोला जा रहा है जो कि नेपच्यून और प्लूटो तक यहां पर पहुंचा, प्लानिटरी जो इसकी जर्नी थी उसके ड्यूरेशन में अध्ययन करने के लिए। ये सेकंड मैनमेड ऑब्जेक्ट है जिसके द्वारा लीव किया गया और प्लानेट यहां पर इस लेवल पर यहां पर ये पहुंचा है, यानी कि ये इस तरीके से यहां पर पहुंचने वाला इंसानों के द्वारा बनाया गया ये दूसरा मैनमेड प्रोजेक्ट है। तीसरा यहां पर बोला गया है व्यूजर 2 जो है ये ओनली स्पेस क्राफ्ट है जो कि विजिट कर चुके हैं 4 के 4 जो यहां पर गैस के जो जाइंट प्लानेट है वो जैसे कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और इसी के सारे में नेपच्यून, तो यहां पर सारों को विजिट कर चुका है। तो सही आंसर क्या है, ए में बोला गया ओनली 1, बी में बोला गया 1 एंड 2, सी में बोला गया 2 एंड 3, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर यहां पर इसका सी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहां पर गलत है, बाकी की सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट यहां पर बिल्कुल सही है। तो यहां पर ये आप लोग देख सकते हैं, ये आज की डेट में ये मनाते हैं कि यहाँ लगभग 11 बिलियन, ये खासकर जो 11 बिलियन माइल्स अर्थ से यहाँ पर इसकी डिस्टेंस है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट आप लोग बात यहाँ पर इसकी बोल सकते हैं। इसी के साथ में जो यहाँ पर स्टडी की जाती है तो पता लगाया जाता है कि हमारी जो बेसिकली पृथ्वी का जो इन्वायरमेंट है उसके बाहर में और क्या क्या चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है, तो उसके बेस पर फिर स्टडी की जाती है। तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट आप लोग बोल सकते हैं। किसका प्रोजेक्ट है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। तो नासा क्या है, यूएसए की स्पेस एजेंसी, जैसे हमारी कंट्री की इसरो है ऐसे यूएसए की नासा है जिसका ये एक स्पेस प्रोजेक्ट है। ओके, तो आंसर सी हो गया। आगे चलता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने यहां पर बात कर रहे हैं केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क प्रोजेक्ट के बारे में। तो इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है ये आप लोगों को बताना है। पहली स्टेटमेंट में बोला गया कि यहां पर ये की प्रोजेक्ट है यहां पर तमिलनाडु का। दूसरी स्टेटमेंट बोला गया कि इसका एम है प्रोवाइड कराने के लिए फ्री हाई स्पीड इंटरनेट टू ऑल हाउस होल्ड। तो कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है, ए में बोला गया यहां पर 1 ओनली, बी में बोला गया 2 ओनली, सी में बोला गया बोथ 1 एंड 2, डी बोला गया नाइदर 1 नो 2। सही आंसर क्या है, ए बी सी एफ डी। तो जो सही आंसर है यहां पर ये है इसका डी, यानी कि कोई सी भी स्टेटमेंट सही नहीं है। देखिए कई बार आप लोग कंफ्यूजन में डालने के लिए यहां पर डायरेक्ट लिखा हुआ है केरला पर, लेकिन यहां पर तमिलनाडु दिया, तो आप लोग घबराए रहते हैं। तो कई बार आप लोगों को देखने को मिलता है कि हाँ आप लोग घबराहट के चक्कर में सही क्वेश्चन को भी ढंग से नहीं पढ़ पाते हैं और आप लोग समझ नहीं पाते हैं। तो वरना सीधा सीधा आप लोग समझ जाएंगे केरला का प्रोजेक्ट है तो तमिलनाडु कैसे हो सकता है। पहली स्टेटमेंट गलत होगी। फिर बोला जा रहा है कि एम है कि हाई स्पीड यहां पर इंटरनेट सबको प्रोवाइड कराने के लिए, तो ये सबके लिए नहीं, यहां पर ये है बीपीएल यानी कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग होते हैं, इनके जो गरीब तबका है सोसाइटी का, उनको यहां पर ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा रही है। तो ये केरला के द्वारा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए ये प्रोजेक्ट यहां पर स्टार्ट किया गया ताकि सबके कनेक्टिविटी बनाई जा सके। तो आंसर यहां पर इसका डी हो गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने यहां पर ये बात करा है एक स्कीम के बारे में जिसको बोला जा रहा है सुरक्षित मातृत्व आश्वासन के बारे में। तो कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है ये आप लोगों को बताना है। पहली स्टेटमेंट में यहां पर बोला गया ये जो स्कीम है ये डिग्निफाइड और क्वालिटी लाइफ प्रोवाइड कराती है हेल्थ केयर सर्विस जिसके कोई भी कॉस्ट नहीं लगेगी जो वुमेन है और जो न्यूबॉर्न बेबी है अगर पब्लिक हॉस्पिटल में विजिट करता है तो, यानी कि गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में जाता है तो बिना खर्चे के यहां पर इलाज होगा न्यूबॉर्न बेबी और जो उसकी मदर है उसका। नेक्स्ट बोला गया ये जो फैसिलिटी है 3 महीने के लिए प्रोवाइड कराई जाती है आफ्टर डिलीवरी। ऑल जो सिक न्यूबॉर्न बेबी है उनको फ्री सर्विस प्रोवाइड कराई जाएगी। ट्रांसपोर्ट जो फैसिलिटी है ये यहां पर बेनिफिशियरी यानी कि जो लाभार्थी है उसको अपने आप देना पड़ेगा उसका खर्चा। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ए में बोला गया 1 ओनली, बी में बोला गया 2 ओनली, सी में बोला गया बोथ 1 एंड 2 एंड डी में बोला गया 1 2 एंड 3। तो कौन सा आंसर सही है, ए बी सी एफ डी। सही आंसर है यहां पर इसका ए, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट ओनली सही है पर लेकिन सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट यहां पर गलत है क्योंकि जो बोला गया 3 महीने की फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगा तो 3 महीने की नहीं, यहां पर ये 6 महीने की फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा रही है आफ्टर डिलीवरी यानी कि जब बच्चा पैदा होता है। और इसी में ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी इंक्लूड है यानी कि आने और जाने का जो खर्चा होगा वो भी यहां पर गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा। पर लेकिन ये सारी फैसिलिटी ओनली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है, ये प्राइवेट हॉस्पिटल में फैसिलिटी प्रोवाइड आप लोगों को नहीं कराई जाएगी। तो क्वेश्चन ऐसे बन जाता है कि दे देंगे आप लोग यहां पर पब्लिक की जगह प्राइवेट लिख देंगे जरा सी एक स्टेटमेंट में और आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आंसर यहां पर इसका ए हो गया। आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन में यहां पर बात की जा रही है बुलबुल साइक्लोन के बारे में। कौन सी स्टेटमेंट इसके बारे में सही है। पहली स्टेटमेंट बोला गया कि ये अटलांटिक ओशन में देखने को मिला। दूसरी स्टेटमेंट बोला गया कि बुलबुल जो नेम है ये पाकिस्तान के द्वारा यहां पर इसका नाम दिया गया है। सही आंसर क्या है, ए में बोला गया 1 ओनली, बी में बोला गया 2 ओनली, सी में बोला गया बोथ 1 एंड 2, डी बोला गया नाइदर 1 नो 2। ए बी सी एफ डी सही आंसर क्या है।
सही आंसर है यहाँ पर इसका बी, यानी कि पाकिस्तान के द्वारा यहाँ पर बुलबुल नेम दिया गया है, पर लेकिन ये अटलांटिक ओशन में देखने को नहीं मिला, ये आप लोगों को इंडियन ओशन में देखने को मिला। और इंडियन ओशन में भी जब आप लोग जाएंगे बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में, तो उस पर्टिकुलर रीजन में आप लोगों को यहाँ पर ये नजर आएगा, इंडियन ओशन में भी बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में, ठीक है। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है, ये हो गया इंडियन ओशन। तो अरेबियन सी में भी अगर आप लोगों को बोले तो गलत हो जाएगा, बे ऑफ बंगाल में, तो इस पर्टिकुलर रीजन में इसका इंपैक्ट देखने को मिला, ठीक है। तो ये यहां पर जो स्टेटमेंट हो गई, तो यहां पर जो इसकी स्टेटमेंट हो गई यहां पर, तो आंसर हो गया यहां पर बी सही, यानी कि पाकिस्तान के द्वारा नाम दिया गया, पर लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। तो आइए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बात कर रहे हैं लाहौर सेशन के बारे में। तो जो लाहौर सेशन 1929 में जो हुआ था उसके बारे में बात की जा रही है, कांग्रेस का लाहौर सेशन आजादी से पहले। बोला जा रहा है कि यहां पर इसके द्वारा ऑथराइज किया गया था, जो वर्किंग कमेटी थी कांग्रेस की, कि डिसाइड किया जाए कि सिविल डिसोबीडियंस जो मूवमेंट है उसके बारे में यहां पर बात की गई। नेक्स्ट जो बात की जा रही है, सारे जो मेंबर थे मुस्लिम लीग की, उनको रेजिग्नेशन देने के लिए बोला गया। सही आंसर क्या है? ए में बोला गया 1 ओनली, बी बोला गया 2 ओनली, सी बोला गया बोथ 1 and 2, डी बोला गया नाइदर 1 नो 2। सही आंसर क्या है? बी सी एफ डी। सही आंसर यहां पर इसका ए, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट यहां पर सही है, पर लेकिन सेकंड स्टेटमेंट यहां पर गलत है, क्योंकि मुस्लिम लीग के मेंबर को नहीं बोला गया था, सारे मेंबर जो भी थे यहां पर कांग्रेस के, उसको बोला गया था कि बेसिकली आप लोग रिजाइन यहां पर दे दीजिए सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, जिसको आप लोग सीडीएम भी आप लोग जिसको आप लोग बोलते हैं, जब ये मूवमेंट चलाया गया। अगर इसका मतलब आप लोग समझेंगे सिविल डिसोबीडियंट, एक मतलब क्या हो गया इसका, एक तरीके से हो गया कि जो सिविल जनता है उन्होंने, जो प्रोफेशनल है उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, जो लॉ थे हमारी कंट्री में, डिमांड थी, जो ऑर्डर थे गवर्नमेंट के, उनको फॉलो करने से मना कर दिया गया। तो इसीलिए यहां पर इसका नाम भी जो है इसी के नाम पर यहां पर रखा गया है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और पहले भी यहां पर इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो आंसर यहां पर इसका ए हो गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर बात की जा रही है कि फर्स्ट जो रिकॉर्ड किया गया था यूरोपियन जो विजिट किया था हड़प्पा साइट को, जब वो पंजाब विजिट करने गया, अपने रास्ते में पड़ी हड़प्पा साइट, तो कौन था यहां पर पर्सनैलिटी? ए में बोला गया सर अलेक्जेंडर कनिंगम, बी में बोला गया अलेक्जेंडर बर्न्स, सी में बोला गया चार्ल्स मैसन, और डी में बोला गया सर जॉन्स मार्शल। तो सही आंसर कौन है यहां पर? तो जो सही आंसर यहां पर ये सी, तो ये थे चार्ल्स मैसन। तो ये 1827 की बात है, यहां पर जो फर्स्ट यूरोपियन विजिट किया था यहां पर हड़प्पा की जो साइट है, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। क्वेश्चन कई बार ऐसे बन जाते हैं कि फर्स्ट किसके द्वारा ये एक्टिविटी की गई थी, वो सब चीजें। फिर आगे चलकर जो सर अलेक्जेंडर कनिंगम थे, वो फर्स्ट डायरेक्टर बने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, जो कि बनाया गया इन सब चीजों की स्टडी करने के लिए, ठीक है। तो आंसर यहां पर इसका सी हो गया। तो इसके बारे में आइडिया रख सकते हैं। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करने का भी पूरा हक है। लेक्चर की पीडीएफ आप लोग यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लोगों को फायदा हुआ है तो दूसरे बच्चों को भी जरूर फायदा होगा। तो सेल्फिश नहीं होना है, तो चीजें दूसरों के साथ में जरूर शेयर किया कीजिए, जिसमें आप लोग कोई कॉस्ट भी नहीं लगता है, ठीक है। तो दूसरों को अगर फायदा होगा तो वो काम आप लोगों को जरूर करना है, और टेलीग्राम से पीडीएफ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ है, एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।